नमस्कार, मैं पवन। ज्ञान की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे मेरे वीडियोस में देख चुके हैं। पहले 3 भाग में मैं 3 धामों के बारे में बता चुका हूँ। 4 धाम में से 3 धाम के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं चौथे धाम रामेश्वरम के बारे में बता रहा हूँ। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है, पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। बहुत पहले ये भारत से जुड़ा हुआ था, परंतु सागर की बड़ी बड़ी लहरों ने इसका जो भारत से जुड़ा हुआ जो भाग था उसको काट दिया। आज ये शंख आकार का द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत है ये। आप यहाँ जाएंगे, देखेंगे और तो और यहाँ दर्शन करेंगे तो बताया जाता है कि रामेश्वरम के दर्शन से आदमी को सारे पापों की मुक्ति मिलती है। यहाँ भगवान राम ने भी प्रायश्चित किया था, मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों का एक सेतु बनाया था, और जो उस सेतु से ही सारी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की थी और लंका पर विजय प्राप्त की थी। बाद में भगवान राम ने विभीषण ने अनुरोध किया था, क्योंकि बाद में विभीषण लंका का राजा बन गया था और वो लंका को चारों तरफ से सुरक्षित चाहता था, तो उसने इस रास्ते को काट दिया था। ये धनुषकोटि जगह थी। धनुषकोटि जगह से भगवान राम ने विभीषण के अनुरोध पर ये सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस पर 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष समुद्र में दिखाई देते हैं। आप भारत के नक्शे में भी देखेंगे तो आपको एक लंका से एक हल्की सी जुड़ी हुई जगह नजर आएगी जो वो समुद्र के अंदर है। वो बाहर से दिखाई नहीं देती, पर अंदर उसके अवशेष हैं। रावण भी कोई साधारण मनुष्य नहीं था। रावण एक महर्षि पुलस्त्य का वंशज था। वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी था और शिवजी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और शिवजी का इतना बड़ा भक्त होने के कारण से राम को उसे मारने के बाद बड़ा दुख और बड़ा खेद हुआ। ब्राह्मण हत्या, एक तो भगवान राम विष्णु के अवतार, उनके हाथ से ब्राह्मण हत्या हुई। ब्राह्मण हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर खुद पूजा की थी। आके युद्ध के बाद में रावण के ऊपर विजय करने के बाद यहाँ खुद पूजा की थी और प्रायश्चित किया था। यानी कि भगवान राम को लगा कि उन्होंने कोई ब्राह्मण हत्या करके कोई पाप किया है, तो उन्होंने खुद यहाँ के प्रायश्चित किए थे और अपने पापों से मुक्ति पाई थी। और इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये विष्णु का ही चौथा धाम है, विष्णु भगवान का चौथा धाम है जो भगवान श्री राम को समर्पित है। जैसे जो द्वारकाधीश विष्णु के अवतार कृष्ण को समर्पित था, तो इसी तरीके से रामेश्वर विष्णु भगवान के अवतार ही भगवान श्री राम को समर्पित है। यहाँ पर इन्होंने बाद में क्योंकि शिव जी का भगत था, तो यहाँ पर इन्होंने एक शिवलिंग, समुद्र की मिट्टी से ही एक शिवलिंग बनाया था भगवान श्री राम ने अपने हाथों से, सीता जी की मदद से। सीता जी भी क्योंकि बाद में जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली तो सीता जी को वहाँ से मुक्त करा लिया था, तो सीता माता के साथ मिलकर यहाँ एक शिवलिंग बनाया था। और उस शिवलिंग की कहते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक गिना जाता है उसे। और उस शिवलिंग को काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसके ही बराबर माना जाता है, क्योंकि भगवान राम ने हनुमान से कहकर काशी से एक शिवलिंग मंगवाया था, जिसकी स्थापना भी इसके साथ में की गई थी। वो छोटा शिवलिंग है, परंतु जब आप वहाँ मैं आपको ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगा। जिस तरीके से मैं आपको 4 धामों के बारे में बताया है, इसी तरीके से मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी बारी बारी बताऊंगा। वो 12 भाग में मैं उसे डिवाइड करूंगा, एक एक ज्योतिर्लिंग को एक एक भाग में। तो आज मैंने आपको रामेश्वरम के बारे में बताया, और मैंने जो 4 धाम के बारे में आपको बताना था 4 वीडियो में, वो आज मैंने पूरा किया। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें,
सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी बताऊंगा, और भी मंदिरों के बारे में बताऊंगा, और भी शास्त्रों और वेदों की जो जानकारी है उसे कहीं से भी मैं इकट्ठा करता हूँ, उसे पढ़ता हूँ, जानता हूँ और समझता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर जरूर करें, जिससे कि मैं आपको बार बार अपने धर्म के बारे में, मंदिरों के बारे में और देवताओं के बारे में जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार।